कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं नवीद खोखर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और यूनुस खान ने पीसीबी के साथ काम करने की आमादगी जाहिर कर दी है। आज बात करेंगे पीएसएल के मुनाफे के हवाले से और मुनाफा एकदम से बढ़ गया जी। 2 टीम्स बढ़ने से 6 से 8 टीम्स होने से 2 अरब से मुनाफा बढ़ के 7 साढ़े 7 अरब रुपए हो गया है। आज इस पर बात करेंगे। ये इंकशाफ हुआ है एक कायमा कमेटी के अंदर और 40 साल स्पिनर नुमान अली का शायद इंटरनेशनल करियर है जो वो अब ख़त्म होने के करीब है और पीसीबी के लॉन्ग टर्म पॉलिसी का वो हिस्सा नज़र नहीं आते। वो दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए सरफराज अहमद को क्लीन चिट दे दी गई है। अलबत्ता कप्तान शान मसूद के ऊपर तलवार लटक रही है। कल आज और कल में आज जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ी मुलाकातें करनी है और इन मुलाकातों के अंदर ये तमाम तर चीज़ें फाइनलाइज कर ली जाएंगी। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर जो यंग टैलेंट है, यंग ब्लड है और नए लड़के हैं उनको शामिल किया गया है। आज क्रिकेट में इस पर बात करेंगे, बट आज हम पबजी के हवाले से बात करेंगे, ई स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, पाकिस्तान की इन ई स्पोर्ट्स के ऊपर कि जहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारा यंग टैलेंट, बहुत से जैनजीज मौजूद हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। कहीं उनकी बात नहीं की जाती, उनको ख़बर नहीं बनाया जाता। इस पर भी बात करेंगे और आज हम दुनियाई फुटबॉल की सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात करेंगे। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है। फिलहाल इनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अली भाई। और सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं सर, ये पीएसएल में फ्रेंचाइजिस की शमूलियत से, 2 फ्रेंचाइजिस की शमूलियत से मुनाफा एकदम से बढ़ा है सर। और 2024 में जो मुनाफा 2 अरब रुपये था, 2.5 अरब रुपये था, 2025 में कम हो के 2 अरब हो गया था। बट ये 2026 का जो इवेंट हुआ इसके अंदर हमने मुनाफा बढ़ता हुआ देखा और ये मुनाफा कोई थोड़ा सा नहीं बढ़ा, ये 2 अरब से 7.5 अरब रुपये हो गया। क्या क्या कहना चाहेंगे अपने इस ब्रांड के हवाले से? ज़्यादा बड़ा हुआ है और इससे साथ मुनाफा भी बढ़ा है। देखें, सबसे पहले तो फायदा उनका हुआ है जिनको फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, पीसीबी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसमें देखना ये भी है ना कि इस दफा क्या कहते हैं, जो रेगुलर जिस तरह से पीएसएल खेली जाती है, मल्टीपल वेन्यूज और डिफरेंट चीजें और डिफरेंट जो है ना क्या कहते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स एंगेज होते हैं। इस दफा हमने पीएसएल खेली है बहुत लिमिटेड, उसके अंदर स्कोप के अंदर हमने सिर्फ लाहौर और कराची में खेली है, तो आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम हो गया, आपका स्टे जो लॉजिस्टिकल चीजें होती थी वो कम हो गई, वो खत्म हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर खर्चा होना था पीसीबी का, पीएसएल का, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर खर्चा नहीं हो सका। तो ऑब्वियसली टीमें बढ़ गई, स्पॉन्सर्स भी बढ़ गए, नया रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुल गई, नए बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो खुल गए पीएसएल के लिए विद द इंक्लूजन ऑफ न्यू टीम्स, न्यू प्लेयर्स। और ऑब्वियसली ड्यूरेशन भी लंबी थी, मैचेस भी ज्यादा थे, ब्रॉडकास्टर्स को भी ज्यादा जो है ना वो मिल रही थी, एयर टाइम ज्यादा मिल रहा था। तो ये सब कुछ तो ऑब्वियसली इट वाज ऑल एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ पीएसएल, और वो होके सामने हो गया। आप इसमें फ्रेंचाइज ओनर्स कितने खुश होते हैं, उनको कितना इसका कट मिलता है, कितना उनके साथ रिलीज किया जाता है, क्या उनके साथ तय पाती हैं चीजें। आई थिंक ये उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी और खुशाइंद बात उन्हीं के लिए होगी, खासतौर पे जिन्होंने नई फ्रेंचाइजें ली हैं, जो ट्रांसफर वगैरह हुए हैं और उन्होंने जो पैसे स्पेंड किए हैं उनको कुछ वापस आता भी नजर आएगा। तो आई थिंक सब खुश ही होंगे ओवरऑल, इसमें दुखी होने वाला तो शायद कोई भी ना हो। सर मैं भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर तो नहीं पर बाहर आईपीएल वाले ज़रूर दुखी हो रहे होंगे कि यार 2 फ्रेंचाइजें बढ़ी हैं, इनका मुनाफा बढ़ा है। अली, हम बात कर रहे थे कि इससे कहीं ख़तरा दिखेगा आईपीएल को? चलें, पैसे तो 7 अरब रुपये तो आईपीएल के लिए कोई मानी नहीं रखेंगे यकीनी तौर पर, बड़ी रकम है, ये नहीं कि मानी नहीं रखेंगे, बट यह है कि उनके मुनाफे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि इन फ्यूचर हम उसको टक्कर देने के लिए जाएंगे, या फिर आज का पीएसएल 11 या 12 या इससे पहले का पीएसएल कोई इस तरह का सीजन हुआ हो कि जो नियर टू आईपीएल हुआ हो? देखें, हमने सबसे पहले तो देखना होता है द लेवल ऑफ क्रिकेट, क्या हम वो लेवल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। आप जो मर्जी कह लें, आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उस पर पूरी दुनिया मानती है, वो इन टर्म्स ऑफ मैचेस हो, इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स हो, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ क्रिकेट हो, इन टर्म्स ऑफ क्राउड हो, जो मर्जी कह लें, आईपीएल इज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, उसके अंदर दो राय कोई नहीं है। आपने उसको compete करना है तो आप सबसे पहले गौर करें ना किस चीज के ऊपर compete कर सकते हो। आप नंबर्स के ऊपर किसी तरीके से compete नहीं कर सकते, मतलब हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना कि 1 अरब की आबादी तो उनकी वैसे ही है और उसके हिसाब से उसी स्केल से हर चीज जुड़ी होती है।
अब आपने compete किस चीज पे कर सकते हो? आप लेवल ऑफ क्रिकेट के ऊपर compete कर सकते हो, आप लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू के ऊपर में भी शायद compete कर सकते हो। एंटरटेनमेंट वैल्यू में ये नहीं कह रहा कि हम वहाँ डांसर्स खड़े कर दें, हम वहाँ पे जो है ना लोगों को नचाना शुरू कर दें। हम जो क्रिकेट जो डिस्प्ले पे क्रिकेट है, जो टैलेंट डिस्प्ले के ऊपर आए, जो कंपेरेटिव डिस्प्ले पे आए, वहां से उस लीग का जो है ना हम स्टैचर अपलिफ्ट करें, एंड वहां पे अपने आप को जो है ना मनवाएं कि द लेवल ऑफ क्रिकेट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, हाई लेवल हाई इंटेंसिटी मैचेस हों। अभी हमने देखा है इस दफा की पीएसएल में बहुत कम ही ऐसे मैचेस थे जो क्या कहते हैं डाउन टू द वायर जाएं, जिनके ऊपर आपका जो है ना दिल धड़के कि क्या होगा, कौन जीतेगा। वो चीजें हम बहुत बहुत कम मैचेस में हमने देखने को मिली। हम्म। बहुत ज्यादातर मैचेस तो वो थे जो कि वन साइडेड मैचेस थे। हमने देखा कि इजीली जो है ना टीमों ने अपने आप को मतलब खेला है, स्ट्रेटेजी लगाई है, जो मर्जी किया है, वो जीते हैं मैचेस, वन साइडेड मैचेस जीते हैं। तो हम्म। इस ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने ये सिचुएशन हो कि लोग इतने आसानी से मैचेस जीत रहे हैं, तो बोरिंग हो जाती है लीग। और हमने देखा कि नंबर्स, इवन ब्रॉडकास्ट के जो नंबर्स आ रहे थे, वो शुरू में हाफ वे डाउन द लाइन पीएसएल में कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं थे। इनफैक्ट लग ही रहा था कि शायद नंबर्स डाउन जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा हम कराची मूव हुए, थोड़ा सा गेम में फर्वर आया, थोड़ा सा जो है ना एक मैचेस की इंटेंसिटी बेहतर हुई, क्रिकेट बेहतर हुई, प्लेयर्स की फॉर्म वापस आ गई फाइनली, और उन्होंने जो क्रिकेट का डिस्प्ले, जो टैलेंट का डिस्प्ले दिखाया, उससे सब मुतमईन हो गए, उससे सब खुश हो गए, और फिर वापस गेम में आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से भी ये मुनाफे जो आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, वो ऑब्वियसली ज्यादा आए हैं। बट आप आईपीएल के साथ compete सबसे पहले किसी चीज पे कर सकते हो, इज द लेवल ऑफ क्रिकेट। वो हम्म। आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे, अच्छा क्रिकेट का अच्छा डिस्प्ले होगा, तो आप नंबर वन वहीं पे कंपटीशन दे सकते हो। उसके अलावा नंबर्स, किसी और चीज के नंबर्स की हम बात कर लें, उसमें हम नहीं कर compete कर सकते इंडिया के बाद। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक हो गया। अच्छा सर, ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड से मुतल्लिक, और इसमें मैनेजमेंट से मुतल्लिक। और मैनेजमेंट में ये फैसला किया गया कि शायद सरफराज अहमद हैं, वो बरकरार रहेंगे टीम के साथ एज अ हेड कोच। कैसे देखते हैं उनका जो गुज़श्ता एक्सपीरियंस था दौरा बांग्लादेश और सेल्ट और ढाका का, वो जो टेस्ट मैचेस थे उस पर पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, उसके रिजल्ट्स थे, तलवार लटक रही थी सरफराज अहमद के ऊपर भी कि शायद अब इनको रिमूव कर दिया जाएगा। नहीं, वो मौजूद हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी और दौरा इंग्लैंड के लिए मौजूद रहेंगे। अब इस सबसे पहले तो इस बात को कैसे देखेंगे, फिर ज़रा हम कप्तान पे बात करेंगे। देखें, एक तरीके से तो खुशाइन बात ही है, क्योंकि मैं पहले भी ये बात बड़ी दफा कह चुका हूँ कि पीसीबी को थोड़ी सी जो है ना वो कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है किसी भी चीज में। मतलब जो भी डिसीजन पीसीबी लेता है उसके अंदर वो कहते हैं ना कि तबीयतन वो उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जल्दी होती है हर चीज को करने में। बहुत जो है ना वो रैश डिसीजंस भी हो जाते हैं, हम्म। और हम बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, इतने बड़े डिसीजन। अगर आपने एक बंदे को कैप्टन बनाया है, ठीक है, अब आपने शान मसूद की अगर फॉर एग्जांपल बात करें, शान मसूद को अच्छा खासा रन दे दिया, अच्छा खासा टाइम दे दिया, अब तक के पाकिस्तान के वर्स्ट कैप्टनसी के फिगर्स है शान मसूद के, तो मे बी यस इट्स टाइम कि आप उनको रिकंसिडर कर लें। लेकिन अगर आपने कोच को लगाया है एक जगह, एक बंदे को रखा है उसको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, एक सीरीज के बाद उसको रिमूव करना नाजायज बात होगी। हम्म। ये बात मैंने शान मसूद के लिए भी की थी कि जब पहली दूसरी सीरीज में वो हार गए थे एज कैप्टन, उस टाइम पे भी यही बात हो रही थी कि उनको हटाया जाएगा। तब भी मैंने ये बात की थी कि यार उनको चलने तो दो, देखने तो दो कि वो कैसी कप्तानी करता है। लेकिन हमने काफी ऐसे अपनी क्रिकेट को जिस तरह से तबाह किया है पीसीबी ने, हमने ऐसे ट्रैक्स बनाए हैं जिससे हम क्या कहते हैं, जीते तो हैं अपने घर में, लेकिन बाहर जाके हमसे कुछ भी नहीं किया जाता। हम्म। हम बांग्लादेश की सीरीज क्यों हारे? क्योंकि हम पाकिस्तान में फुल स्पिन ट्रैक्स बनाते रहे हैं, और वहां गए हैं तो वहां पे ट्रैक था लेकिन वो स्पिन ट्रैक नहीं था। और वो हम्म। किसको सपोर्ट कर रहा था, किसको वो अच्छी क्रिकेट के लिए सपोर्ट कर रहा था, वो हमसे नहीं खेली गई, हमसे उसका जवाब ही नहीं दिया गया। हम्म। और जो पिचेस उन्होंने तैयार की वो ऑब्वियसली वो पिचेस नहीं थी जो पाकिस्तान जैसे तैयार करता है अपने मैचेस के लिए। तो डिफरेंस आ गया उस चीज का, और क्रिकेट में आपकी क्रिकेट पीछे रह गई और उनकी क्रिकेट जीत गई। आप उसी तरह से अगर कर लें कि हमने ऑस्ट्रेलिया को बुला के घर में हरा दिया, और वो बांग्लादेश ने भी यही कर रहा है, अपने घर में बुला के बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है। मोर और लेस टीम वही है जो पाकिस्तान आई थी, वही टीम बांग्लादेश गई है। बट देन अगेन आप इसको इस तरह से भी देख लें कि हम अपनी क्रिकेट के ऊपर क्या कोई एहसान कर रहे हैं, ऐसी चीजें करके, ऐसी बातें करके हम अपनी क्रिकेट को सपोर्ट, लॉन्जेविटी के लिए, फ्यूचर के लिए कोई हम ऐसी चीज कर रहे हैं
कि हम अपनी क्रिकेट को, आपका फ्यूचर को सामने रख के डिसीजंस ले रहे हो। शान मसूद का मे बी यस इट्स टाइम, बट कोच को एक सीरीज के बाद हटा देना इज अनफेयर। अच्छा, आप ज़रा शान मसूद पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सीरीज़ हारने के बाद बहुत सारी बातचीत चल रही थी पीसीबी की राजधानियों में, और ये भी कहा जा रहा था कि कोच या फिर कप्तान दोनों में से कोई एक तो बली का बकरा बनेगा। अब ये खबर तो आ रही है कि कोच नहीं है, तो क्या फिर शान मसूद है? अभी आप वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ में आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ है। इंग्लैंड में शान मसूद से ज़्यादा अच्छा कप्तान कौन हो सकता है? वो काउंटीज़ क्रिकेट में एक ऐसा कैप्टन खेलने वाले, वहाँ की पिचेस को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को सारा समझने वाले, वहाँ के मीडिया पर्सनल्स को समझने वाले। आप क्या समझते हैं कि अब ये डिसीजन अच्छा होगा? नो डाउट शान मसूद ने बहुत सारे मैचेस के हारे, मैं समझता हूँ शायद 70% मैचेस उन्होंने हारे। बट ये मेन वाइल जब आप वेस्ट इंडीज़ में इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो उसमें आप समझते हैं कि नहीं, आप एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा? और अगर एक्सपेरिमेंट आप करना भी चाह रहे हैं, तो क्या आगा सलमान होंगे? आगा सलमान कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट खासतौर पे जो आपने बात बिल्कुल सही की कि इंग्लैंड में जहाँ पे शान मसूद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कप्तानी का भी और खेलने का भी, और ऐसी सीरीज के लिए इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद आप शान मसूद को अगर वहां कप्तानी नहीं देंगे, तो वो शान मसूद के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती है कि जिस एक्सपीरियंस की बेस पे उनको कप्तान लगाया गया था, जिन नंबर्स की बेस पे उनको कप्तान लगाया गया था, आप वहां पे उनको वो मौका नहीं प्रोवाइड कर रहे कि वो पाकिस्तान को लीड कर सकें। हो सकता है वो कामयाब हो सके, हो सकता है वो मैच जितवा दें इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड का एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा रहा है। सो वो मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ी सी जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी इतनी दिखा दें कि एटलीस्ट इंग्लैंड की सीरीज में आप शान मसूद को ही कप्तान रखें, क्योंकि जहां हम उनकी कप्तानी का सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, वो आई थिंक दैट वन प्लेस इज इंग्लैंड। बेशक वो रिकॉर्ड उनका इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब इंग्लैंड में एटलीस्ट जिसकी बेस के ऊपर उनको कप्तानी मिल रही थी, जिसकी बेस के ऊपर उनको उन्होंने क्या कहते हैं नंबर्स भी बहुत अच्छे अचीव किए हुए अपने इंग्लैंड के, तो वहां पे अगर उनको मौका नहीं मिलता तो फिर शायद इवन जो भी हालात हो पीसीबी के, टेस्ट टीम के जो भी हालात हो, यहाँ पे उनको मौका देना आई थिंक फेयर बात होगी। अगर नहीं देते तो फिर वो अगेन वही नाजायज बात हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, एशियन गेम के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान किया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर नया टैलेंट शामिल किया गया है, नए लड़के शामिल किए गए हैं, और सबज़्यादा फरहान है जो, यस, वो कप्तान होंगे टीम के। कैसे देख रहे हैं आप इस स्क्वाड को? और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो इंडियन स्क्वाड है, वो हमने देखा वो उनका मेन स्क्वाड है जो आमतौर पर आपको वर्ल्ड कप में भी नज़र आता है, तमाम बड़े इवेंट्स के अंदर। बट बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में जो स्क्वाड खेलता है इंडिया, उसी उसी 15 साइड से जा रहा है। आपका जो नया स्क्वाड है, आप क्या समझते हैं इस बड़े इवेंट के अंदर वो किस तरह की कारकर्दगी दिखा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, ये नया टैलेंट जो आजमाया जा रहा है, तो क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी समझेंगे हम 2028 के T20 वर्ल्ड कप की, जिसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं? इट कुड बी, बिल्कुल इट कुड बी। मैं जो एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उससे तो प्रॉपरली एग्री करता हूँ, बस सिवाय एक बंदे के, क्योंकि उसकी मतलब वो नए स्क्वाड की बात की जाए, नए टैलेंट की बात की जाए, दैट इज हम्म। देयर, ऑल ऑफ इट इज देयर, बट उसमें एक हैदर अली का इंक्लूजन मुझे समझ नहीं आया। बाकी एवरीथिंग एल्स मुझे बिल्कुल, अगर आई एम इन अग्रीमेंट विद हम्म। एवरीथिंग एल्स कि हम्म। साहबजादा फरहान को आप कप्तानी दे रहे हैं, अब्दुल समद को आपने वाइस कप्तान रखा है, अबरार उधर हैं, अहमद दानियाल उधर हैं, आकिफ उधर हैं, अली रजा हैं, अराफात हम्म। हैं, हम्म। हसन नवाज, माज सदाकत, सलमान मिर्जा, साद मसूद, साइम अयूब, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, मतलब पूरी टीम से मैं इत्तेफाक करूंगा। बस एक वो हैदर अली का इंक्लूजन है जो मुझे समझ नहीं आता, हाँ, हैदर अली। क्योंकि हमने उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंसेज भी देख ली, जी। तो वो हमने उनके पास भी देख लिया हुआ है। हम्म। बस वो एक 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 मुझे वो, पता नहीं उनके पास कौन से राज है, किसी सिलेक्टर का कोई उनके पास जो है ना कोई वॉइस नोट पड़ा हुआ है ऐसा, या क्या नहीं है। मजाक अली कर रहा भाई। हूँ मैं, लेकिन मुझे बस वो इंक्लूजन थोड़ी सी समझ नहीं आई। जी। मुझे बस वो इंक्लूजन समझ नहीं आई। बाकी पहले ही पीसीबी वाले जो है वो पहले ही बाकी टीम से मैं बहुत पीसीबी वाले सर कहते हैं कि आपका स्पोर्ट्स शो कम और ज़्यादा आप कंट्रोवर्सीज पे बात करते हैं। आज कहेंगे अली ताबिश ने एक और कंट्रोवर्सी अपने शो में छेड़ दी है, तो पता नहीं किसी के सिलेक्टर के नहीं, नोट बट होंगे या मुझे नहीं, मुझे पर ये कोई है। एक्सप्लेन यस कर देना यस, कि यू आर किस राइट। चीज के ऊपर। यस यू आर राइट। मुझे खुद लगा कि अब हैदर अली क्यों, मतलब आप जब आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है आप किसी और लड़के को शामिल कर, बहुत सारे लड़के हैं जिनके नाम मौजूद है, आप हो सकते थे, बट एनीवेज। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइएगा, आप इसको कितना पॉजिटिव देख रहे हैं, और ये समझते हैं कि अब जो आपने 15 साइड बनाई है, इसमें से अच्छा मौका मिलेगा आपको नए लड़कों को मौका अब खिलाने का? नंबर 1। नंबर 2, इसमें तो हार भी हो सकती है और बुरी तरह से हार भी हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है, बट देन आपके पास एक्सपीरियंस तो आ जाएगा ना। आपने क्या कहते हैं, अगर आगे की बात की जाए, 2027 के वर्ल्ड कप की बात की जाए, या अगेन जो मैं पहले बात कर रहा था लॉन्जेविटी की बात की जाए, फ्यूचर की बात की जाए, कि आप किस फ्यूचर को लेके चल रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान में कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं, तो वो क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे T20 क्रिकेट को लेके। क्योंकि T20 देखें, हम टेस्ट क्रिकेट में भी जो है ना वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, इतना बुरा नहीं होता हमारे साथ। हम हम्म। वनडे भी अच्छी खेल लेते हैं, मुताबिक खेल लेते हैं, ठीक है, काफी एट पार खेल लेते हैं, लेकिन टेस्ट मतलब T20 क्रिकेट में ना हम बहुत पीछे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट से। वो हम जब भी उसकी बात करते हैं ना, तो उसके हम्म। लिए यंग ब्लड होना, वो लड़के जो वाकई में मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें, और वो सबूत हो इस चीज का कि यार हम एट पार विद द वर्ल्ड क्रिकेट खेलें। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम एट पार नहीं खेल रहे, हम हम्म। मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे T20 में खास तौर पे। और उसके लिए यंग ब्लड का आना, और उनको ये पता होना कि यार यस वी आर द फ्यूचर, वी आर इन द प्लान्स, हमसे हम्म। क्रिकेट चलेगी। ये नहीं कि हमसे ही चलेगी, लेकिन हम जो चलने वाली क्रिकेट है उसका पार्ट होंगे। हम्म। जब उनको इस चीज की क्लैरिटी होगी ना, दे वुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बेटर, दे हम्म। वुड बी एबल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो अच्छी क्रिकेट खेल भी सकें, और जिस चीज जो काम करने के लिए जो रोल्स हैं उनके, वो हम्म। प्रॉपरली निभा भी सकें। तब जाके वो चीज उस पे पूरे उतर सकेंगे। और ये काम है पीसीबी का, ये कॉन्फिडेंस देना उनको, ये चीज उनको बताना, उनको मनवाना कि यार यू आर आवर फ्यूचर, हम आपके अपने प्लान्स में रख रहे हैं। अब आपने जो है ना क्रिकेट ऐसी खेलनी है कि दुनिया देखे, दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। वरना करंटली तो हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट में तो बहुत नाम खराब हुआ है। अगर आपने वो हम्म। नाम वापस लेके आना, यस, हमें नए लड़के ही चाहिए, हमें यंग टैलेंट ही चाहिए, जो वाकई में जो मॉडर्न डे क्रिकेट को डिस्प्ले कर सके इंटरनेशनल स्टेज पे। अच्छा अली, एक क्रिकेट पे आखिरी एक सवाल करूंगा मैं आपसे, और वो ये कि कुछ साबिक कप्तानों को मौका दिया जाना है और बातचीत चल रही है आजकल में, पीसीबी के चेयरमैन मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इसमें नाम आ रहा है यूनुस खान का भी, और इसमें स्पेशली नाम अगर हम बात कर लें तो मोहम्मद हफीज़ का भी आ रहा है। अब सरफराज तो मौजूद हुई होंगे आई थिंक एज अ हेड कोच, बट इनके भी नाम आ रहे हैं। डायरेक्टर इंटरनेशनल बनाया जा रहा है मोहम्मद हफीज़ को, उसके लिए बात चल रही है। यूनुस खान को भी कोचिंग दी जाएगी, सिलेक्शन कमेटी में उनको हर हिस्सा दिया जाएगा। कैसे समझते हैं ये, अगर हम इन्हीं तीनों नाम के ऊपर बात कर लें, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान, आप कैसे देखेंगे इनको कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इनकी सर्विसेज, देन अब वो पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर सर्व कर सकेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, इन द सेंस के हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट की, तो हम हम्म। इस चीज को भूल जाते हैं कि क्रिकेट की गेम से लॉयल्टी, हम्म। और अपने काम से लॉयल्टी, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप के साथ निभाना। जी। ठीक है, हम क्यों इतना अरसा इस चीज के पीछे भागते थे कि हमारे पास फॉरेन कोच हो, फॉरेन कोच हो? क्योंकि वो अपने काम को बहुत सीरियस लेते हैं। वो हम्म। अपना काम मतलब जब उनको हमने क्यों देखा है कि फॉरेन कोचेज इतनी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं? हम्म। क्योंकि उनके काम में जब हिंड्रेंस आती है, हम्म। तो वो पुतले नहीं बनते, वो उसको डिफाई करते हैं, वो उनको उसको जो है ना डिटेस्ट करते हैं, उसके आगे प्रोटेस्ट करते हैं कि यार ऐसे नहीं होता, मैं मुझे काम के लिए रखा है, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, फिर जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर बात की जाएगी। हम्म। लेकिन वो बिफोर कोई रिजल्ट्स आए, बिफोर गैरी क्रिस्टन 2 सीरीज के बाद छोड़ गए, जेसन गिलेस्पी 2 सीरीज 3 सीरीज के बाद जो है ना उनको थैंक यू कर दिया गया, उनको पता भी नहीं था कि मैं निकाल दिया गया हूँ। तो वो वाली चीज ना, वो मुस्तकिल मिजाजी और वो ओनरशिप और लॉयल्टी के साथ लोगों को काम करने देना, ये दिस इज समथिंग पीसीबी हैज टू वर्क विद। यार अगर आप यूनुस खान को फाइनली दे रहे हो ना हेड कोच की पोजीशन, तो जी। यूनुस खान को फिर काम भी करने दो, और यूनुस खान को उस तरह से टीम भी चलाने दो। फिर हमारी इन ग्रुपिंग, हमारे मसले, हम इतनी खबरें पढ़ रहे थे, अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी की ट्वीट पढ़ रहा था कि 2024 का वर्ल्ड कप जो है वो जानबूझ के हराया गया क्योंकि ये एक बाबर नई को बाहर करना कंट्रोवर्सी, था। ये एक नई कंट्रोवर्सी बन रही वो है अली ये। ऐसी बहुत सारी, तो हाँ। ये देखें, अब आपकी टीम में कुछ ऐसा है, आपके जो प्लेइंग 11 है या प्लेइंग 15 है, 16 है, जो प्लेइंग ग्रुप है आपका, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये चीजों को हवा मिलती है, जो ऐसी बातें सरफेस पे आती हैं, जो ये कंट्रोवर्सीज लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि कोई ना कोई बातें ऐसी होती हैं जो निकल रही होती है, जो सामने आ रही होती हैं लोगों के, जिससे लग रहा होता है, पता लग रहा होता है कि कोई मसला हो रहा है, कोई मसला है टीम के बीच में। हम्म। तो हम्म। इन्हीं चीजों को कंट्रोल करना, और ये ऑब्वियसली एक टाइम था जब मिसबा ने टीम को यूनाइट किया था, यूनुस भी उस टाइम टीम का हिस्सा थे, सरफराज भी उस टीम का हिस्सा थे, कि सही। टीम वाकई में आपको पता लगता था कि यूनाइट होकर खेल रही है। इवन हमने वो देखा कि बाबर आजम की कप्तानी में एक टाइम था कि वाकई में टीम यूनाइट होकर खेल रही थी, ये टीम एक यूनिट थी, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी आ रही थी। हम
वी वर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम। हम बहुत ठीक है। फख्र से पाकिस्तानी फैन भी हम माने जाते थे और कहलाते भी थे और कहते भी थे और तारीफें भी करते थे। हमें नजर आ रहा था कि टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है, लेकिन बड़े अरसे से अनफॉर्चुनेटली टीम में ना वो यकजहती नजर आ रही है, ना वो यूनिटी नजर आ रही है, ना वो ओनरशिप ऑफ द गेम नजर आ रहा है। ठीक बस है। एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं हम, वही चीजें वापस हो रही हैं जो हम पहले एक जमाने में देखा करते थे पाकिस्तान क्रिकेट में। सही है, ठीक हो गया अली, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज क्रिकेट के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं ई स्पोर्ट्स के हवाले से। और ई स्पोर्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि पबजी मोबाइल में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, जहाँ पे दुनिया के 12 लाख से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और उसमें पाकिस्तान ने वो इवेंट विन किया है। ये इवेंट था पबजी वर्ल्ड ओपन सीज़न 1 था और इसमें 12 लाख से पाकिस्तान के जो लड़कों ने इसको विन किया है, $62,500 उनको इनाम भी दिया। ना सिर्फ इतना ही बल्कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और पाकिस्तान एशियन गेम में, जो एशियन गेम होने वाली है 2026 के अंदर, उसमें भी मज़ीद एजाज़ात हासिल कर सकता है। इस पर बात करेंगे और अली ताबिशी हमारे साथ मौजूद होंगे। अली भाई, थैंक यू वंस अगेन। अब थोड़ी सी बात करते हैं पबजी के हवाले से। और पबजी मोबाइल में जो इवेंट हुआ वर्ल्ड ओपन सीज़न 1, कैसे देखेंगे आप उसको? ई स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान मल्टीपल स्पोर्ट्स में काम करता है, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलता है। बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे कनेक्टिविटी का इतना इशू होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वहाँ पे आपके लड़के ई स्पोर्ट्स में जाके इतनी इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं। कैसे कहेंगे, कैसे देखेंगे ये सारी विक्ट्री को पाकिस्तान के लड़कों की तरफ से? बहुत बड़ी विक्ट्री है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने ई स्पोर्ट्स को कभी उस तरह से ना कदर की है ना दी है। जब कोई साल में एक दफा खबर आ जाए कि अरसलान ऐश जीत गया या वो लड़का फैजान जीत गया, बट जीत गया, हम्म। वो एक हम 2-3 दिन के लिए हम खुश हो जाते हैं कि ओहो हाँ ये गुड जीत गया। हम्म। लेकिन वो सिंगल प्लेयर अचीवमेंट्स नहीं है। पहली दफा पाकिस्तान टीम टाइटल जीत के आई है, वो भी ग्लोबल ओपन का, हम्म। ग्लोबल चैंपियनशिप का। तो पीएमजीओ जो इवेंट होता है, इट्स नॉट अ स्मॉल इवेंट। जैसे आपने बताया, 12 लाख से ज्यादा प्लेयर्स मौजूद थे जो इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने compete किया, और इसके ऊपर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल गया उनको। जी। और ऐसा इतना बड़ा टूर्नामेंट, ठीक है, आप प्राइज मनी को चलें 62,500 को आप साइड पे रख दें, आप द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, द अमाउंट ऑफ प्राइड, और जो क्या कहते हैं, जो एक किस्म का कहते हैं ना एक जज्बा वो लेके आए हैं इस विन से, आई थिंक दैट इज अनमैच्ड। उसका कोई मुतबादिल नहीं है इस टाइम पाकिस्तान के लिए कि और किस फ्रंट के ऊपर इतनी खुशी हमें मिली है रिसेंट टाइम्स में, जो हमने हालात देख लिए हैं अपने स्पोर्ट्स के। माशाल्लाह से कल फुटबॉल की टीम जीत गई हमारी, और जी। इतने अरसे बाद वो भी एक खुशी का मौका है, बिल्कुल बहुत खुशी का, क्योंकि उनको भी कोई खास रिसोर्सेज नहीं मिलते, कोई खास उनकी सपोर्ट नहीं होती। बट देन अगेन, जो ई स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं होती, पूरी दुनिया उसको डिसरिगार्ड कर रही होती है, पूरी दुनिया अपने बच्चों को ये कह रही होती है कि इसमें तो तुम बर्बाद हो रहे हो, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है। हम्म। लेकिन आपको देखें उनकी विन से, जो अगर आपने वो वीडियोस देखी हो जो उनका इस्तकबाल किया है, वो जी। वाकई में उनको नेशनल हीरोज की तरह उनका इस्तकबाल हुआ है। और उनके फादर्स जो कभी कंसर्न ये लेके बैठते थे कि यार ये बच्चा फोन पे सारा दिन गेम खेलता रहता है, उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे एयरपोर्ट पे अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए। और उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, और वो सब लोग जो कनेक्टेड हैं सबसे, वो उन सबको कितनी खुशी मिली है इस चीज से, जस्ट बिकॉज उनके उन 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 लड़कों के अंदर वो जज्बा था, उन लड़कों के अंदर वो चाहत थी कि हमने ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और वो सिर्फ डायरेक्टली क्वालिफाई ऐसे नहीं कि मतलब वो एकदम से पहुंच गए, वो पूरे प्रोसेस के थ्रू जाके पहुंचे हैं। हम्म। आपको अगर अंदाजा हो कि कोई 3 महीने पहले, 2 महीने पहले एटलीस्ट, जी। पाकिस्तान में इसकी प्री रेक्विजिट लेग जो होती है पीएमजीओ की, वो साउथ एशिया का लेग हुई थी, जिसके अंदर यही टीम जीती थी। हम्म। यही टीम थी जो कि पीएमजीओ का जो साउथ एशिया का जो कंपटीशन हुआ था, जिससे इन्होंने आगे जाना था, वो साउथ एशिया की बाकी टीमों को हरा के ये टीम ऊपर आई थी, हम्म। और वहां से क्वालिफाई करके ये ग्लोबल चैंपियनशिप में, ग्लोबल ओपन में पहुंची है, और वहां पे दुनिया की बड़ी तरीन टीमों को हराया। वहां पे आप अगर गौर करें तो टर्की बहुत मशहूर है स्पोर्ट्स में, ठीक है। ब्राजील भी बहुत मशहूर है स्पोर्ट्स में, इंडोनेशिया बहुत मशहूर है, नेपाल बहुत मशहूर है। हमारे पास क्या कहते हैं, उनकी इवन के जो ग्लोबल टीम्स हैं जो कि ऑल ओवर उनके जो है ना बेस्ट प्लेयर्स को उठा के बनती हैं, वो भी मौजूद थी इस टूर्नामेंट में। हम्म। ये माशाल्लाह से हमारे बच्चे, हमारे लड़के उन सब टीम्स को हरा के जो है वो चैंपियन बने हैं। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस चीज को बताने में, और वो कहते हैं ना कि डोमिनेशन दिखाने में। हम्म। और हम्म। आई थिंक इट्स अली इट्स अ ये मोमेंट अली दैट वी अली कैन ये ऑल बी प्राउड यकीनन, ऑफ। ये नो डाउट, नो डाउट कि बहुत अच्छा इवेंट और फिर आपने अपने नाम किया।
12 लाख एक बहुत बड़ी फिगर होती है प्लेयर्स की, जिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वहाँ पूरी दुनिया की नज़र भी होती है। जिन जिन ममालिक की टीम्स वहाँ मौजूद होती हैं, उन न्यूज़ चैनल्स का, उनके पॉडकास्ट का आप हिस्सा बन रहे होते हैं, उनके वीडियोज़ का आप हिस्सा बन रहे होते हैं, और एट दी एंड नाम क्या आ रहा होता है कि पाकिस्तान इवेंट जीत गया। बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर ये इवेंट खत्म हुआ पाकिस्तान के लिए। बट क्या समझते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे हम रेगुलर स्पोर्ट्स से, हमारी जो फिजिकल स्पोर्ट्स है जो हमारी, वो भी उसके लिए इतनी सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। यहाँ तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इतना ज़्यादा इशू होता है। आप ई स्पोर्ट्स को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रजिस्टर्ड करना चाह रहा है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने प्लानिंग की हुई है। आप डिप्टी डीजी हैं शाहिदुल इस्लाम, उन्होंने इस पर पूरा वर्क किया हुआ है। पता नहीं उनका वो सारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, इतना डिले क्यों है। बट आप इसको, ई स्पोर्ट्स को पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, फ्यूचर स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं? मैं तो बहुत आगे देख रहा हूँ, क्योंकि दैट इज वन थिंग कि जिसके अंदर आपको फैसिलिटीज में क्या चाहिए, आपको एक अच्छी डिवाइस चाहिए और जी। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आई थिंक इंटरनेट के हालात पाकिस्तान में काफी बेहतर हो गए हैं, अब तो 5G भी आ गया है। और हम्म। पहले से ऑब्वियसली जो पहले हालात थे उनसे तो बहुत बहुत बेहतर हो गए हैं। जी। और देखें, इन बच्चों के पास ये फैसिलिटीज थी कि ये प्रोग्रेस कर सकें। आप ये नहीं कह सकते इनके पास नहीं थी। इनके पास बेशक 100% सपोर्ट नहीं थी, लेकिन कुछ सपोर्ट तो थी, जिसकी वजह से ये लोग वहां पहुंच गए खेलने के लिए और खेल के जीत के आ गए। तो ओवरऑल थिंग्स आर अ लिटिल बेटर देन दे वर। मतलब मैं अगर बात करूं कि 8 साल पहले जो हालात थे उनसे तो बहुत बेहतर है, सही है। बहुत बहुत बेहतर है। और ओवरऑल एज अ नेशन हमने क्या कहते हैं, सपोर्ट करना है अपने आने वाली जनरेशन को, क्योंकि ई स्पोर्ट्स इज द फ्यूचर। अगर आप नंबर्स पे जरा गौर करें तो हॉलीवुड से ज्यादा पैसे ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कमाती है, गेमिंग इंडस्ट्री कमाती है। थोड़ी सी तो बिल्कुल अगर आप इस पे अली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसी पे बात करना चाह रहा था आपसे। आप इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं समझते पाकिस्तान में कि स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की जाएं? अगर आप अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तो हमने फुटबॉलर्स में से बहुत सारे फुटबॉलर्स को देखा है कि जो 1-1 अरब डॉलर कमाते हैं, और वो उनके मुल्क में ही आता है, उनके अकाउंट्स में ही आता है। आप नहीं समझते कि अगर आप अपनी स्पोर्ट्स के, आप अगर 5 साल का प्लान बना लेते हैं कि आप पाकिस्तान में फुटबॉल को इतने पैसे देंगे, और आप उससे आउटकम्स क्या लेंगे? आप क्रिकेट में इतना पैसा लगाएंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे? आप दूसरी स्पोर्ट्स के ऊपर इतने पैसे लगाएंगे। मैं समझता हूँ, शायद मेरे अपने एनालिसिस हैं कि अगर जितना आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं और वहाँ पे वो पैसे कमाती है, स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आप किसी भी एक स्पोर्ट्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो बहुत सारी अर्निंग हो सकती है इन अ शेप ऑफ ये जो प्राइज मनी होती है, लोगों का आना जाना, ये स्पोर्ट्स की जो टूरिज्म होता है, इसके हवाले से क्या क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दो इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो क्या कहते हैं, अनएक्सेप्टेबल बात करते हैं फाइनेंस वाले। अनएक्सेप्टेबल इन द सेंस कि वो बहुत बिग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे सकती हैं। एक है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और दूसरी है गेमिंग। अच्छा। आप गेमिंग में आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? आपने एक दफा एक अच्छा फोन खरीद लिया, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो गया, या आपका कंसोल गेमिंग पे, सिस्टम गेमिंग, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद आपने बस उसके अंदर अपना स्किल इंप्रूव करना है, टाइम ठीक देना है। है, और आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। और वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे सकती है। सेम इज द केस विद डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। आपने एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एक दफा का खर्चा करना है, और उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट्री हिट हो गई, अच्छा कर गई, तो वो कमाल आपको रिटर्न देती है। सो एज अ बिजनेस मॉडल इसके वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात नहीं है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात है। तो आपके पास ये सब चीजें अचीव करने के लिए रोड मैप होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हम क्रिकेट में भी बात करते हैं कि हमारे पास वो रोड मैप की कमी है, हमारे पास वो विजन की कमी है कि अगले 5 साल में हमने किस किस चीज को सपोर्ट करना है। हमने पबजी मोबाइल को कितना सपोर्ट करना है, हमने फीफा को कितना सपोर्ट करना है, हमने टेकन को कितना सपोर्ट करना है। अब ये सारी वो चीजें जिनके ऊपर पाकिस्तान जीत रहा है, ये वो करंट गेम्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ग्लोबल टाइटल्स जीत सकता भी है, मजीद जीत भी चुका हुआ है, और मजीद हमारे पास जो है ना वो जगह है इनको मजीद अच्छा करने की, मजीद अपने उसमें करने की। लेकिन इसमें एक जो जेन्युइन बात मैं करूंगा कि इन गेम्स का, जैसे ये पबजी मोबाइल हो गई और टेकन हो गई, जिनके प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में जाके, इन गेम्स का बहुत बड़ा हाथ है कि सबसे बड़ी, क्योंकि और तो किसी की नहीं, लेकिन इन गेम्स की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन प्लेयर्स के अंदर, वो अपने आप को मनवाने के लिए भी और ऑब्वियसली अपनी गेम की फरोग के लिए भी है। तो यही अगर विजन गवर्नमेंट की तरफ से आए, एक बॉडी की तरफ से आए कि जो इनको ई एथलीट्स, अब तो पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया में इनके बोर्ड्स बन चुके हैं, वो सब इनको ई एथलीट्स बोलते हैं। इन ई एथलीट्स को नर्चर करने के लिए अगर आपके पास बॉडी मौजूद हो जो इनके वाकई में इनका रोड मैप हो, दे उनको, उनसे पूछे। क्योंकि देखें, आजकल का बच्चा नहीं है, बेशक ये 18-19 साल के 20 साल के हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं है। वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। थैंक यू सो मच अली।
अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है जी। बात कर रहे थे आज क्रिकेट और स्पेशली ई स्पोर्ट्स के हवाले से, और पबजी के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा नाम कमा लिया है। 12 लाख प्लेयर्स मौजूद थे जहां पर पाकिस्तान ने वो इवेंट जीता और ना सिर्फ कैश प्राइज़ हासिल किया बट आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। और कहा जा रहा है कि एशियन कप में, एशियन चैम्पियनशिप जो होने वाली है, एशियन गेम्स जो होने वाली है 2026 के अंदर, उसमें पाकिस्तान क्वालिफाई भी करेगा और वहाँ पर मज़ीद एजाज़ात भी अपने नाम पे कर सकता है। मज़ीद बात करेंगे आज पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। और फुटबॉल मालदीव में होने वाला जो डायमंड जुबली इवेंट था वो पाकिस्तान ने जीत लिया। 4 मुल्क की ये इवेंट था और इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान ने कल अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। शाइक ने जो बेहतरीन एक किक की वो उस पर वो जो गोल किया वो यकीनी तौर पर सबकी आंखों का तारा बने में। इस पर मजीद बात करेंगे वक्त बाद ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साद नासिर, जिनसे आप फुटबॉल पे बात करेंगे। हमारे साथ है।